ओम शांति। 5 पुण्य कर्म कौन से करें? 5 पुण्य कर्म कौन से हैं जिससे बाबा ने कहा है वो कौन से कर्म करें जिससे पाप का खाता कटता जाए और भाग्य का सितारा चमक जाए। पुण्य तो बाबा ने हमें बहुत से बताए हैं। कोई 5 पुण्य ले ले। जो आपको हम बताएंगे वो पुण्य करने से भाग्य का सितारा आपका चमक सकता है। इतनी गति से आपका पाप का खाता खत्म हो जाएगा और पुण्य का खाता बहुत आगे जाएगा। दुख तकलीफ समस्याएं सभी खत्म हो जाएंगे और हम अपनी पापों का ही फल भोगते हैं। हम इतना ध्यान रखें उसका असर हमारे ऊपर ना पड़े, हमारा चित्त एकदम शांत हो जाए और हम सफलता मूर्त बन जाएं। हम सदा खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे, हम सदा तनाव मुक्त रहें। ये तो हम कर सकते हैं पुण्य कर्म। उनमें से पुण्य नहीं करना है। पुण्य का बल चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। कोई कामना नहीं, निस्वार्थ भावना से हमें सेवा करनी है। शिष्ट कर्म करते चलो और आगे बढ़ते चलो। और क्योंकि पुण्य का जो बल होता है हमें निर्भय बनाता है। जो निर्भय होता है वो कुछ भी कर सकता है। कम से कम 5 पुण्य कर्म रोज करने हैं। ये कभी मिस नहीं करने हैं। आज दुनिया में लोग करते हैं और हमें भगवान बता रहा है ये 5 पुण्य कौन से हैं। सबसे पहला पुण्य कर्म है मनसा सेवा। मनसा सेवा में आ जाता है साकाश। हमें ये साकाश रोज देना है। हम ये साकाश सबको दे सकते हैं। बाबा ने कहा है अमृत वेला में हम स्वयं के लिए हम सभी आत्माओं को साकाश दे सकते हैं। सब जानते हैं साकाश कैसे दिया जाता है। नुमा शाम योग। जब आपको टाइम मिले आप कभी भी मनसा सेवा कर सकते हो। हमें परमात्मा से सर्व शक्तियाँ लेनी है और हमें सर्व आत्माओं को देनी है। हम सबको वाइब्रेशन देंगे तो उन आत्माओं को अपने आप रास्ता मिल जाएगा। कोई भी परिस्थिति विघ्न उसके सामने टिक नहीं सकती। जो हमारा मुख है वो है बड़े बड़े पाप नहीं करता, लेकिन कोई हीन भावना वाले शब्द बोले, किसी को दुख देने वाले शब्द बोले, स्वयं पर नियंत्रण रखें। हमारे मुख द्वारा कोई पाप कर्म ना हो। हमसे बोल ऐसे निकले जो सबको सुख देने वाले हों। कई बार हमसे पाप कर्म हो जाते हैं और पुण्य कर्म भी हो जाते हैं। एक चुप 100 सुख। यदि हमसे कोई कुछ कह रहा है और हम चुप रह जाएं तो सदा के लिए हमारे बोल सदा के लिए अमृत बन जाते हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया है हमारे शब्दों से लोगों को दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे। हमारे बोल ऐसे हों सबको सुख देने वाले। हमारे बोलों से किसी के आंसू ना निकले। ऐसे शब्द हमें ना ही बोलना है। हमें सबको सुख देने वाले शब्द ही निकले। हमारे पास कोई व्यक्ति रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, ऐसे हमारे शब्द होने चाहिए।
जब भी हमारे मुख से शब्द निकले तो सुख देने वाले ही निकले। बाबा ने हमें स्लोगन बताए हैं, धीरे बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो। तीसरा पुण्य कर्म है तन की सेवा। तन हमारा कब कब काम आता है, न किसी का काम करेगा। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये तन जलकर राख हो जाता है। जब तक इस शरीर में आत्मा है, जब तक ही ये शरीर काम आता है और सेवा कर सकता है। छोटी बड़ी कोई भी सेवा हो, टेस्टी होकर कर सकता है। हर कर्म बड़े प्यार से करता है। और आत्मा इस शरीर से निकल जाए, ये शरीर मिट्टी का पुतला हो जाता है। ये तन की सेवा हमें बहुत ज़रूरी है, हमें ये करनी चाहिए। हमारा मन तो चलायमान है, एक जगह नहीं टिकता है। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करो, कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। बाबा की सेवा करो। बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है। चौथा है धन की सेवा। धन तो चलायमान है, एक जगह नहीं टिकता, वो जगह जगह फिरता ही रहता है। उसने दिया उसको, ऐसे ही ये रिपीट होता रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं धन चलायमान होता है। हमें ये धन बाबा के कार्य में लगाना है। हमारे पास 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर हमें परमात्मा की सेवा में लगानी है। ये धन हमें 100 गुना रिटर्न में मिलेगा। बाबा कहते हैं आप 1 रुपये लगाओगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा और हमारा भाग्य बन जाएगा। हमें ये धन परमात्मा की सेवा में जरूर सफल करना है। बाबा के यज्ञ में हमारा सफल हो जाए, ये सेवा हमें जरूर करनी है। 5वां पुण्य कर्म है, वो है लोगों को परमात्मा से मिलाना, परमात्मा का संदेश उन तक पहुंचाना। ये 5वां पुण्य है। ये ईश्वरीय संदेश देना, बाबा से मिलाना, उन्हें हमें बताना है भगवान आ गया है इस धरा पर, अवतरण हो चुका है उनका। हमें ईश्वर से मिलाना है उनको, उनसे कहना है भगवान आ गया है। वो आत्माएं आती क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनको हमारे अंदर वो दिखता नहीं है जो उन्हें दिखना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, अब सुनने और सुनाने का समय नहीं है। अब आपको ज्ञान मूर्त बनकर और चेहरे और चलन से सेवा करनी है। बाबा ने कहा है ये सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा ने कहा है अपने चलन और चेहरे से दिखना चाहिए। कई बाबा के बच्चे हैं, एक रूहानियत है, एक रॉयल्टी है, एक धारणा मूर्त है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं उनसे चलन और चेहरे से नहीं दिखता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करो कि भगवान इस धरा पर आ चुका है। ये आत्माएं कितनी महान हैं, कितनी शांत हैं। ये 5 पुण्य कर्म हैं जो हमें रोज करने हैं और जरूर करने हैं। ये पुण्य कर्म हम रोज कर सकते हैं। बाबा कहते हैं इस समय के अनुसार अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हमने ये कर्म अभी नहीं किए
कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा रहा है और बीत चुका है। इसीलिए बाबा कहते हैं, तेज गति से पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो, पुण्य कर्म जरूर करो। ओम शांति, ओम शांति।